बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां 1 जनवरी से मध्य प्रदेश में जनगणना शुरू होगी। जनगणना के दौरान आयोग के आदेश अप्रभावी होंगे। आपको बता दें कि एमपी पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर अमल नहीं हो पाएगा। सीमाओं में बदलाव के लिए अब 2 से ढाई महीने का समय है और 2011 से जनगणना का काम लंबित है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सीमाओं में बदलाव के लिए 2 से ढाई महीने का समय बाकी बचा है। आपको बता दें कि वर्ष 2011 से जनगणना का काम लंबित है। तो हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी की वजह से जनगणना का काम टल गया था। अब एक बार फिर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से जनगणना का कार्य शुरू होगा। वहीं मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर इस जनगणना के दौरान आपको बताएं कि अमल नहीं हो पाएगा। सीमाओं में बदलाव के लिए अब 2-2.5 महीने का समय ही बाकी बचा है। वर्ष 2011 से जनगणना का काम लंबित है। हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। अब एक बार फिर से जनगणना को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि 1 जनवरी से मध्य प्रदेश में जनगणना शुरू होगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ रहे हैं। शिखिल, 1 जनवरी से मध्य प्रदेश में जनगणना की खबर आ रही है, बताइए क्या कुछ बड़ी बातें आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, जनगणना की जानी है और जनगणना के लिए 1 जनवरी 2025 से समय निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने इसका समय निर्धारित किया है, लेकिन मध्य प्रदेश के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है, क्योंकि जनगणना जो है सिर्फ जनता की गणना यानी जनसंख्या के आधार पर ही नहीं होती, बल्कि क्षेत्रों के आधार पर होती है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सीमांकन के लिए नए आदेश जारी किए गए, एक आयोग का गठन किया गया, इसके अलावा विधानसभा की बातचीत करें, नगर पालिका, नगर परिषद, ये तमाम वो क्षेत्र जिसमें अगर हम लोकसभा की क्षेत्रों की बातचीत करते हैं तो इनमें एक समिति गठन की है बीते दिनों सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और इसे देखते हुए नए सीमांकन किए जाने हैं। तो सिर्फ 2 से ढाई महीने का समय है कि किस क्षेत्र में कितना जो है वो जनगणना होगी, यह आधार होगा वह क्षेत्र। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से जो काम फिलहाल मध्य प्रदेश में चल रहा है वो 2-2.5 महीने में पूरा हो पाना बड़ा एक चुनौती इसको माना जाएगा कि जब तक ये क्षेत्रों का निर्धारण नहीं होगा, क्षेत्रों का पुनर्गठन नहीं होगा, तब तक यह जनगणना जो है वो प्रभावित है। ऐसे में मात्र 2-2.5 महीनों का समय सरकार के पास बचा है। जिन क्षेत्रों में जिन्हें कम किया जाना है, बढ़ाया जाना है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसकी हम बातचीत यहाँ पर करते हैं। तो भोपाल भी एक क्षेत्र है, इंदौर है, जबलपुर है, इसके अलावा सिंगरौली है, नरसिंहपुर है और छिंदवाड़ा की अगर हम बातचीत करते हैं वो एक क्षेत्र है, हर्रई अमरवाड़ा का एक क्षेत्र है। तो ये भौगोलिक दृष्टि से इनको एक यूं कहे कि इनको इजी गोइंग वे में लेके आना है कि किस आधार पर कौन सी जिले को कहाँ, किस तहसील को या किस गांव को कहाँ शामिल किया जाए। लेकिन अब ये सिर्फ 2.5 महीने का समय है, तो 2.5 महीने के अगर सरकार इसे पूरा नहीं कर पाती है तो फिर जनगणना जो मध्य प्रदेश की है वो कहीं ना कहीं प्रभावित यहाँ पर होगी। लिहाजा जल्द से जल्द काम इसके शुरू करने के निर्देश जरूर दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर फिलहाल ये कवायद जो है सिर्फ कागजों में नजर आ रही है। जी चलिए, आप इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया शिखिल आपका इस अहम जानकारी के लिए।